आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और न्यूज 18 नेटवर्क पर। हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच के नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों को और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। कला की कद्र वक्त के साथ बढ़ती है और इस बात को डॉक्टर स्माइल खत्री ने अपने अडिग विश्वास और प्रयत्नों से सिद्ध करके दिखाया है। अजरक जो है वो हमारा वंश परंपरा से काम चला रहा है और ये अजरक करीब 4,500 साल पुरानी कला है। जब 2001 में भूकंप के चलते कच्छ के कई गांव नष्ट हो गए तो डॉक्टर स्माइल अपना निश्चय, अपनी कला और अपने लोगों को साथ लेकर अजरकपुर चले आए। उनका सामना और कई भी मुश्किलों से हुआ। एक तरफ जहां अजरक समय और धैर्य की मांग करता है, वहीं दूसरी ओर मशीनी छपे कपड़ों का उत्पादन और प्रचलन दोनों ही तेज हो रहा था। पर विजय समस्या में अवसर खोजने से आती है। यूरोप में क्या हुआ, 1840 में इन लोगों ने पहले 2 रंग बनाए थे, एक इंडिको एक अलीसरीन। इसके बाद कलर की दुनिया में ये लोग विकास करते गए और जहर डालते गए अंदर, तो नतीजा ये हुआ कि चमड़ी का कैंसर यूरोप में बढ़ गया। हमारे पिताजी को ये नेचुरल डाई का थोड़ा नॉलेज था, तो उनको ऐसा हुआ कि बच्चों को ये सिखाएं तो कभी काम आएगा। तो इसमें फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग ये जहर से बचे, हमारे ग्राहक भी बचे और एक तरह का जो मैं लोगों को बताता था उसमें एक तरह का अजरक का मार्केट हो गया। इस लुप्त होती कला के संरक्षण के लिए और अन्य अजरक कलाकारों को रोजगार प्रदान करने के लिए डॉक्टर स्माइल ने अपनी खुद की कार्यशाला को स्थापित करने का निर्णय लिया और ये साबित कर दिखाया कि कला हमेशा अमर होती है। इसके लिए उन्हें 2003 में मोफर्ट यूनिवर्सिटी लेसेस्टर यूके से डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया एवं उन्होंने यूनेस्को अवार्ड सील ऑफ एक्सेलेंस भी जीता। तो देखते रहिए हमारा ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। मुकाबला चल रहा है रत्नेश गोयल, अमित सेठ और आशीष क्याल के बीच में। पहले दिखाते हैं पोर्टफोलियो के अपडेट्स अब तक के क्या क्या हैं। तो एक अपडेट है रत्नेश गोयल के पोर्टफोलियो से, जहां उन्होंने कोफोर्ज एक ट्रेड ऐड किया है। यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। 3550 के लक्ष्य के लिए 4100 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। अब तक आशीष क्याल ने बढ़त बनाई हुई थी और क्लोज कॉम्पिटिशन उनको दे रहे थे रत्नेश गोयल। अभी अगर आप देखेंगे रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में, तो तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 10.5% रिटर्न के साथ। रत्नेश का पोर्टफोलियो 9% रिटर्न दे रहा है और अमित सेठ का पोर्टफोलियो 3% रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद मौजूदा बैंकिंग सेक्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर CIO गुरमीत चड्ढा। नमस्कार।